एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके एक बेटी और एक छोटा बेटा रहता था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर गपशप मारा करता था। उसको अपने परिवार का ख्याल बिल्कुल भी उसे नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन काम पर जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोगों के समझाने के बाद भी उन पे ही वह बिगड़ जाता था, जिसके कारण कोई भी गांव वाले उसके इस बारे में बात नहीं करते थे। वह सुबह में खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर घर वापस आता था और अपने बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक था। आप सब जानते हैं, मैं कोरोना वायरस का बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोग एक दूसरे के यहाँ जाना आना बंद कर दिए थे। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब नहीं जा पा रही थी। उसके परिवार में एक दाना भी नहीं था और ना उसके घर में पैसे बचे थे और उसके छोटे बेटे बीमार होने लगा था और दिन प्रतिदिन उसके बच्चे का तबीयत बिगड़ता जा रहा था। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए था। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, पर उसके पास पैसे नहीं थे। रामू ने गांव वालों के यहाँ पैसा मांगने जाता है, पर लोगों ने पैसा देने से इनकार कर देते हैं। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं पहले कुछ किया होता तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर उसकी पत्नी जहाँ पर काम की होती है वहाँ से कुछ पैसे लेके आती है। तब रामू अपने बच्चे को लेकर अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर से बोलता है, किसी भी तरह से मेरे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारा इंस्ट्रूमेंट लगाकर देख लिया पर बच्चे को बचा नहीं पाया और रामू को बोला, अगर तुम 10 से 15 घंटे पहले लेकर आए होते तो शायद मैं तुम्हारे बच्चे को बचा पाता। रामू यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह रोने लगता है और कहने लगता है कि यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। मेरे दोस्त, हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समयों के भागों में बटी होती है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है। वे समय का सही उपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय का सही उपयोग करना चाहिए।